हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछेंगे। ये सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या वो एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क दैम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू. Students ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a. अब इसमें देखो, एज अ पेयर एक्टिविटी मतलब ये क्या है, पेयर की एक्टिविटी है, मतलब पेयर में ये एक्टिविटी कराई जा रही है. द टीचर गिव्स हर लर्नर ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क दैम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू. मतलब टीचर ने क्या किया, उन्हें एक जैसी पिक्चर्स दी और बोला कि अब बताओ इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, और स्टूडेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग मतलब आपस में डिस्कस करके इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इससे बच्चे की क्या सुधर रही है. ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्पीकिंग एक्टिविटी, या सेकंड है क्लोज बेस्ड एक्टिविटी, थर्ड है आपका क्रॉसवर्ड एक्टिविटी, या फिर ग्रामर एक्टिविटी. तो इसका आंसर होगा स्पीकिंग एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में उसको पजल को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो भी मतलब डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स के बीच में उसको कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, उन लोगों की स्पीकिंग एक्टिविटी सुधर रही है. सेकेंड है आपका A student of class 4 is having some problems in writing. She may have. तो बच्चे को क्या है, राइटिंग में प्रॉब्लम है. तो जो राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसग्राफिया बोलते हैं. क्वेश्चन 3 आपका, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स. तो रीडिंग पिक्चर बुक्स, तो पिक्चर बुक को हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं तो क्या उसको मतलब क्या बोलते हैं. टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, या फिर टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स. दैट चिल्ड्रेन लव्स पिक्चर्स एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास, या एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग. तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, वो मतलब टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, टू हेल्प लर्नर टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स. तो रीडिंग का ड्राइंग से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा इसका. दैट चिल्ड्रेन लव्स पिक्चर एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास, तो ये भी इसका गलत होगा. फन लविंग क्लास के लिए हम लोग उसे रीडिंग नहीं करा रहे हैं. एक्सपोजिंग लर्नर टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, तो ये भी आपका गलत है. इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा. टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, मतलब बच्चा उसको समझ सके और एनालाइज कर सके पिक्चर को. क्वेश्चन 4 है आपका, टीचर आस्क्स लर्नर टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास. दिस वे ऑफ रीडिंग विल. तो मतलब टीचर जो लर्नर को बोलता है कि रीड अलाउड मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ो इंग्लिश क्लासरूम में, ठीक है. तो ये लर्नर की किस वे में हेल्प करती है. तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इट इनेबल्स लर्नर टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स. सेकेंड, इनेबल अ लर्नर टू बी अ फास्ट रीडर, तो ये तो गलत हो जाएगा. हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो सिलेबस से कंप्लीशन का उसको कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है टीचर का. इनेबल्स लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल्स विथ अंडरस्टैंडिंग, इससे बच्चे की कोई रीडिंग स्किल भी नहीं सुधरेगी. जब बच्चे को हम लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए बोलते हैं, मतलब स्मॉल क्लासेस में आपने क्या देखा है, लाउड रीडिंग कराते हैं टीचर. तो वो क्यों कराया जाता है कि बच्चा जो है उसका प्रोनंसिएशन सुधरे और उस मतलब जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह है उसको अच्छे से प्रॉपर यूज़ कर पाए. तो जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आता है कि रीडिंग अलाउड है ना, मतलब कि जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए टीचर बोलती है रीडिंग अलाउड, तो हमेशा क्या होता है, बच्चे का प्रोनंसिएशन सुधरता है. ये स्मॉलर क्लासेस में हेल्पफुल होता है. क्वेश्चन 5 है आपका, अ लैंग्वेज टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस. दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप.
अब क्वेश्चन 5 है आपका, अ लैंग्वेज टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। मतलब एक जो लैंग्वेज टीचर है उसने स्टूडेंट्स को बोला कि आप एक बटरफ्लाई बनाइए। कैसे? बाय पेपर फोल्डिंग स्किल्स जो होती हैं उससे उसको पेपर बनाने के लिए पेपर से मतलब बटरफ्लाई बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। तो ये एक्टिविटी क्या चीज़ में हेल्प करेगी? तो क्वेश्चन को समझो। अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, उसने क्या कहा टीचर ने कि जो टीचर के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए आपको बटरफ्लाई बनाना है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। ये एक्टिविटी क्या उन लोगों का डेवलप करेगा? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन या पेपर फोल्डिंग स्किल्स, या फिर ऑप्शन 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पेपर मेकिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होगा आंसर? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। अब जो अगर रीडिंग कॉर्नर है क्लासरूम में बना दिया तो क्या चीज़ के लिए हेल्प करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, या फिर द चिल्ड्रेन बट बर्डन्स द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क। तो ये तो ऑप्शन गलत है आपका। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइब्रेरियन एज द बुक्स आर इशूड बाय द टीचर। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। चिल्ड्रेन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थ्रूली। सिलेबस क्या है? यहाँ पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखे, है ना, तो ये क्या एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। हम लोगों को चिल्ड्रेन को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। तो इस ऑप्शन में हो जाएगा जैसे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन, जहाँ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और दूसरा वो क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंटली उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? सही होगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो ऑप्शन 1 इनका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है आपका, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव्स टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजिशन। दिस वे ऑफ राइटिंग इज़। मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं? पेन और पेंसिल को क्या करते हैं? ऐसे ही मतलब इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे ऐसे मतलब आड़े तिरछे लाइन बना बना करके क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ये जो वे होता है राइटिंग का, इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन 1 होगा इसका स्क्रिबलिंग। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। In a language classroom, you have asked students to write down the directions for reaching your home from school. When students have written down the direction, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase. तो ये क्या होगा? जैसे कि देखो एक लैंग्वेज क्लासरूम में क्या हुआ? यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर home from school. When students have written down the directions, then they will then present directions इन पेयर टू ईच अदर। तो ये बच्चे लोग के किस चीज़ में हेल्प करेगी? तो उनके बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमारी मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है, उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए? द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट और राइटर। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड है आपका, रिलेट द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। थर्ड है आपका, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो ये तो आपका
पूरा नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, गलत हो जाएगा। द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इट्स हिस्ट्री एट्सेट्रा, इससे हम लोगों को क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कभी भी, चाहे वो छोटे क्लासेस हों चाहे वो बड़े क्लासेस हों, जब भी एक टीचर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसे सबसे पहला काम जो टीचर का रहता है वो क्या होता है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज या उसके बारे में बच्चा कितना जानता है उसको मतलब चैप्टर के साथ लिंक करना, जिससे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी? इसमें से ये देखना, आप ध्यान से देखना, डज नॉट कम पूछा है तो नॉट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से रखना। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प्स द लर्नर, डज नॉट कम्स अंडर द मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट, ये तो पॉजिटिव है। फिर यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये भी पॉजिटिव है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, या फिर रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। तो ये हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, कि मतलब हर वर्ड को बहुत तेज़ तेज़ पढ़ो और उसका ट्रांसलेशन करो, तो ये कोई मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन 11 है आपका, डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंशनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि मतलब इसमें क्या बोला है कि जो टेक्स्ट है आपका उसको क्या करना है, क्लोजली और इंटेंशनली पढ़ना है। क्या चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात आती है तो वो हमेशा क्या होता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है आपका, it is a type of writing in which the teacher provides the situation and helps the learner to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learner. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन, टीचर ने सिचुएशन को प्रोवाइड किया एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, टीचर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ टू द लर्नर। तो मतलब सारा काम टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस में करा रहा है। तो ये किस टाइप की राइटिंग होगी? तो जब भी टीचर अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने गाइडेंस में कराता है तो वो हमेशा क्या होती है, गाइडेड राइटिंग होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 13 है आपका, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थ्रूली, देन शी asked them to answer the questions with reference to the context RTC. In this process, C is encouraging students for. ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, टीचर ने क्या किया, asked the student of class 5th to read the text thoroughly. Okay, then she asked them to answer the question with reference to the context. ठीक है, उसने कहा कि मतलब पहले टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर जो आंसर करो क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इन दिस प्रोसेस सी इज़ एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स फॉर, किस चीज़ के लिए, तो इंटेंसिव रीडिंग के लिए। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब हम लोग मतलब क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रीड करते हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टीचर बच्चों को इसलिए टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोल रही है जिससे कि वो लोग मतलब उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको फाइंड आउट कर सके। तो बच्चों का एक इंटेंशन है यहाँ पे, तो इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी ये। जब भी मतलब कि टेक्स्ट बुक रीडिंग हो जाएगी और मतलब ये सारा जो मतलब हम लोग किसी इंटेंशन के साथ करते हैं तो वो क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। और जब रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी कि जैसे अपन मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तो वो हम लोग किसी मतलब उसके लिए नहीं पढ़ते हैं, किसी पर्पस के लिए कि हमें मतलब आंसर को निकालना है, ऐसा नहीं। उसे हम लोग रीडिंग फॉर प्लेजर करते हैं, अपने प्लेजर के लिए, तो वो हमेशा एक्सटेंसिव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग? इसमें से कौन सा मतलब जो है रीडिंग का सब स्किल नहीं है? फर्स्ट है आपका कनेक्टिंग, दूसरा है आपका प्रेडिक्टिंग, थर्ड है सिंथेसाइजिंग और फोर्थ है ट्रांसक्रिप्टिंग।
तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्टिंग है ये क्या है, राइटिंग की मतलब सब स्किल होती है, रीडिंग की सब स्किल नहीं होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट अ चाइल्ड हैज़ रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज एज बी डी, बी को मतलब उसने डी जैसा बना दिया, एम को डब्ल्यू के जैसा बना दिया। द टीचर इज शोइंग द साइन ऑफ द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ, मतलब ये जो जब टीचर बच्चे की नोटबुक को चेक कर रही थी तो उसने देखा कि बच्चे ने रिपीट कर करके मिस्टेक किया, मतलब एक या दो बार नहीं बल्कि मतलब कंटिन्यूसली उसने सेम मिस्टेक किया है। ठीक है, जैसे कि उसने बी को क्या कर दिया, डी लिख दिया, एम को क्या कर दिया उसने, डब्ल्यू लिख दिया। तो ये क्या है, लर्निंग प्रेफरेंस है या फिर लर्निंग स्टाइल है या लर्निंग डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिफरेंस है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है जिसको हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। तो ये किसका टाइप है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है आपका, बिक्स स्टैंड फॉर, तो बिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर ऑफ क्लास 4 ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम अमंग द स्टूडेंट्स, देन शी सेड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर प्लेजर, दिस रीडिंग इज कॉल्ड। मतलब जो टीचर है ना ऑफ क्लास 4, वो क्या करता है, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स लेके आता है और बच्चों को बांट देता है। उसके बाद बोलता है, या फिर मतलब देन सी सेड मतलब टीचर बोलती है कि जो आज मतलब हम लोग एक काम करते हैं, ये बुक्स जो है उसको फ़न के लिए और मतलब प्लेजर के लिए रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग फॉर प्लेजर हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग। जब भी रीडिंग फॉर प्लेजर आता है तो हमेशा क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 2.5-year-old चाइल्ड picks up his sibling's book and looking at the pictures tells a story. This child is, अब देखो, a 2.5 year जो मतलब 2 से 2.5 साल का, मतलब 2.5 साल का सॉरी जो बच्चा है, उसने क्या किया, अपने सिबलिंग की मतलब अपने भाई या बहन जिसकी भी हो बुक उठाई और उसके क्या किया, पिक्चर को देखता गया और स्टोरी बताने लगा। तो अब जो मतलब बच्चा है वो क्या है, चाइल्ड क्या है, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है एमर्जेंट रीडर, का मतलब होता है एक्सीडेंटली किसी चीज़ को पढ़ लेना। मतलब वो बच्चा कोई मतलब रेगुलर उसको नहीं पढ़ता है, बच्चा क्या किया, किसी दिन पर्टिकुलर डे पे एक्सीडेंटली उठा करके उसको पढ़ लिया, तो वो हो जाएगा आपका एमर्जेंट रीडर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है आपका, अ टीचर of class 3 finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is, मतलब टीचर जो थी क्लास 3 में पढ़ा रही थी, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हैं है ना, तो वो मतलब कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से तब समझते हैं जब वो उसे क्या करती है, ओरली पढ़ाती है। मतलब टीचर बोल बोल के पढ़ाती है तो उसके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। तो जो वहाँ पे लर्नर है ना, यानी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, तो किस टाइप की उनकी ऑडिटरी है। ऑडिटरी मतलब बच्चे जो होते हैं सुन करके उसको बेटर समझ पाते हैं। तो टीचर ने तो ओरली बोल दिया, बच्चों ने क्या किया, उसे सुन करके मतलब बेटर उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये वो हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे मतलब कि बच्चे देख करके बेटर सीख रहे होते तो विजुअल होता, अगर टच करके या मतलब कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे होते तो काइनेस्थेटिक हो गया होता, और अगर मतलब एस्थेटिक तो खैर अलग ही है। तो आपका मतलब ये इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल, विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लासरूम, विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसिंग इन द क्लासरूम। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा एनफरिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एनफरिंग। ठीक है, मतलब अपने शब्दों में एनफरिंग मतलब होता है कंक्लूजन, मतलब अपने शब्दों में उसको एनफर कर पाना। तो टीचर ने क्या बोला था स्टूडेंट्स को? टू रीड द टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो टेक्स्ट है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए उसको पढ़ लीजिए और अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन बनाइए, है ना, बियॉन्ड द लिटरल लेवल, मतलब जो ऑलरेडी है उसमें उससे हट के अपना खुद का इंटरप्रिटेशन बताइए। तो ये जो सब स्किल है इसको क्या कहा जाता है? एनफरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू द स्टोरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज। जो स्टोरी टेलिंग है आपकी, स्टोरी टेलिंग और जो स्टोरी को सुनना है, ये लोग क्या करते हैं? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? यूज़ मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न दैम, मतलब कि ये तो इसका गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर है ये हमेशा नेगेटिव होता है। प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में या लिसनिंग टू स्टोरीज़ में जो लैंग्वेज होती है एज अ होल प्रेजेंट रहती है। तो मतलब इसमें क्या होता है? लैंग्वेज को एज अ होल प्रेजेंट किया जाता है सब कुछ। जैसे जब हम लोग स्टोरी बताते रहते हैं तो उसमें क्या क्या, जैसे हम कोई बता रहे हैं तो उसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व है, कोई सुन रहा है उसमें लिसनिंग इन्वॉल्व है, कुछ एक्शंस वगैरह भी टीचर कराती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सारे स्किल्स जो LSRW, मतलब रीडिंग राइटिंग नहीं सॉरी, मतलब लैंग्वेज को एज अ होल प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर द टीचर started a discussion. The teacher started a discussion with students on honesty. What is the teacher trying to achieve with this activity? इसमें टीचर क्या मतलब अचीव करने की कोशिश कर रही है? तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, तो ये जो ऑनेस्ट वुड कटर का एक चैप्टर है, टीचर इसको स्टार्ट करने से पहले क्या कर रही है? बच्चों के साथ डिस्कशन कर रही है क्लास में। ठीक है, अब बच्चों के साथ डिस्कशन कर रही है तो इसमें जैसे कि जो बच्चों के साथ डिस्कशन कर रही है टीचर, उसके बाद टीचर क्या मतलब किस टाइप का एक्टिविटी करा रही है? तो क्या कर रही है? बच्चों की जो नॉलेज है उसको एक्टिवेट कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को वो एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th वाइल रीडिंग अ चैप्टर find some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words, he or she should. Okay, अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है कि जैसे अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एक जो बच्चा है क्लास 5th का, जब वो चैप्टर को रीड कर रहा है तो वो क्या फाइंड करता है? कुछ डिफ़िकल्ट और अनफेमिलियर वर्ड को फाइंड करता है। ठीक है, एंड इज़ नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड, ही शुड। ठीक है, और उसका क्या कर रहा है? मीनिंग को भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, इग्नोर कर देगा तो थोड़ी ना वो समझ पाएगा। फिर आता है गेस द मीनिंग इन द कंटेंट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जो गेस द मीनिंग है उसको क्या करना चाहिए? मीनिंग को मतलब एटलीस्ट गेस तो करे कि हाँ भाई इसका मीनिंग ये हो सकता है, तब तो वो मतलब उसको आगे कर पाएगा। फिर है आस्क हिज क्लासमेट्स एवरी टाइम टू हेल्प, हर टाइम पे वो हेल्प मांगता रहेगा, ये भी गलत है। आस्क द टीचर ठीक हो सकता था लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर 2 को सही कर देंगे। तो गेस द मीनिंग इन कंटेंट। क्वेश्चन 24 है आपका, फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो फ्लावर और हेज थे उन्होंने क्या किया? कौन सी ऐसी स्किल है जिसको प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी बताया और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बताया? तो वो क्या है? आपकी राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, जो राइटिंग की लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? तो एडवांस राइटिंग सबसे लास्ट स्टेज हो जाती है। जैसे कि कंट्रोल राइटिंग तो वो होती है जो आप टीचर के कंट्रोल में कर रहे होते हो। गाइडेड राइटिंग जिसे टीचर मतलब अपने इंस्ट्रक्शन में देता मतलब कराता है।
फ्री राइटिंग क्या होती है, मतलब बिना ग्रामर के वर्ड वगैरह को ध्यान दिए हुए आप कंटिन्यू फ्रीली लिखे जाते हैं। और एडवांस राइटिंग क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है, इसमें बच्चा बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़ एडवांस्ड राइटिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।